अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है सैयद अली अकबर रिज़वी और आप सबका मेरे चैनल पर वेलकम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके साइलेंट फीचर जो है वो डिस्कस करूँगा। उसके मेन फीचर्स आप कह सकते हैं या साइलेंट फीचर्स कह सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जो हमारी यूके और यूएसए सीरीज़ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है, इसका ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। तो साइलेंट फीचर्स, हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं तो वो क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम डिस्कस करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अरिस्टोटल कहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली द वे ऑफ लाइफ अ स्टेट चूजेस फॉर इटसेल्फ, कि कोई भी स्टेट अपने लिए ज़िंदगी का कोई भी जो तरीक़ाकार अडॉप्ट करती है, कोई भी स्टेट अपने लिए ज़िंदगी का कोई भी तरीक़ाकार अडॉप्ट करती है तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, कुछ हम कह सकते हैं वेज़ हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने अपने लिए अडॉप्ट किए हुए हैं। इसी तरह यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ इनके साइलेंट फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं बारी-बारी। सबसे पहले है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के इट इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो किसी भी असेंबली से पास नहीं होता। यानी अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली किसी कानून को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को पास ना करे तो वो अनरिटन होता है। बिलफर्ज अगर वो पास कर दे तो वो रिटन होता है। अब यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। इसे हम कह सकते हैं इट इज़ पार्शियली रिटन और पार्शियली अनरिटन। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इसके कुछ हिस्से तो रिटन है, तो बाकी जो हिस्से हैं वो अनरिटन है। कुछ हिस्से पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किए हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि अनरिटन है, अभी असेंबली से वो पास नहीं हुए। ये है अनरिटन का मतलब कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ पार्शियली रिटन एंड पार्शियली अनरिटन, के कुछ हिस्से जो है वो लिखे हुए हैं इसके और कुछ हिस्से जो है वो कन्वेंशंस की शक्ल में मौजूद हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सेकंड इसका फीचर है कि इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फ्लेक्सिबल और एवोल्यूशनरी का मतलब ये है कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके लिए 2/3 वाला रूल अप्लाई नहीं होता, बल्कि किसका होता है? सिंपल मेजॉरिटी का होता है। सिंपल मेजॉरिटी का होता है। अब पाकिस्तान या यूएसए और दूसरे ममालिक जो है वहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं तो वहाँ 2/3 का रूल इस्तेमाल होता है। लेकिन यूके वहद मुल्क है जहाँ पर जिस तरह दूसरे ऑर्डिनरी लॉ जो है, सिंपल लॉज है, उनको अमेंड करना होता है तो उनके लिए सिंपल मेजॉरिटी का रूल अप्लाई किया जाता है। तो इन द सेम वे जब यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है तो वहाँ सिंपल मेजॉरिटी का रूल अप्लाई होता है। यानी सिंपल मेजॉरिटी को यूज़ करते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। दूसरा एवोल्यूशनरी का मतलब ये है कि जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उस वक़्त से ये मुसलसल तब्दील किया जा रहा है। इट इज़ गोइंग फ्रॉम दी प्रोसेस ऑफ चेंज। ये रुका नहीं है, यानी वक़्त के साथ-साथ विदिन टाइम इसको क्या कर रहे हैं, वो चेंज करते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम अमेंडमेंट्स हुई हैं और साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर बहुत कम अमेंडमेंट हमें दिखाई देती हैं। लेकिन यूके का कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या करते हैं, आए रोज़ ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करते हैं, चेंजेस लाते हैं विदिन टाइम, विदिन नीड। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल और एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है।
नेक्स्ट इसका पॉइंट है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ये है कि उनकी फॉर्म ऑफ जो हमारे पास गवर्नमेंट है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी तमाम जो पावर है वो सेंटर के अंदर महदूद होती हैं, कंजस्टेड होती हैं, कंसंट्रेटेड होती हैं, यानी तमाम पावर एक सेंटर के पास कंजस्टेड होती हैं और वो क्या करता है, इन पावर्स को डेलीगेट करता है, डेलीगेशन करता है पावर्स को यूनिट्स के पास। अब हम जानते हैं कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये 4 स्टेट्स का एक यूनिट है और ये जब मिलते हैं तो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वजूद में आता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है बाई कैमरल लेजिस्लेचर या बाई कैमरलिज्म भी कह सकते हो आप। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि हमारे पास जो यूके है, यूके की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसकी जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है या इसकी जो लेजिस्लेचर है उसके 2 चैम्बर्स हैं, एक हो गया अपर चैम्बर और दूसरा हो गया लोअर चैम्बर। अब इसका जो अपर चैम्बर है उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, और जो लोअर चैम्बर है इसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन्स। अब ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड है ये है हेरिडिटरी और जो हाउस ऑफ कॉमन है ये है यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर ये मुश्तमिल होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स पर, ठीक है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि यूके की जो असेंबली है इट इज कंसिस्टेड ऑफ 2 चैम्बर्स यानी अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ये हमारा बनेगा पॉइंट नंबर 5। अब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का क्या मतलब है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मतलब ये है कि यूके की जो पार्लियामेंट है इट इज अ सुप्रीम बॉडी इन द कंट्री, यानी तमाम इक़्तिदार के इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट के पास होते हैं। पार्लियामेंट जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी है यूके के अंदर, और ये आपने बात याद रखनी है कि यूके की जो पार्लियामेंट है ये दुनिया के अंदर उन पार्लियामेंट्स में से तस्वर की जाती हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इन दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूके की पार्लियामेंट पावरफुल है। और इसके बारे में मेरे ख्याल में डीलोम का कॉल है कि डीलोम कहते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग अ वुमेन अ मैन, ए मैन अ वुमेन, कि यूके की पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि ये हर चीज़ कर सकती है सिवाय एक मर्द को औरत बनाने और औरत को मर्द बनाने के अलावा ये दुनिया का हर काम कर सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है यूके के अंदर इट इज़ अ सुप्रीम बॉडी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6 है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये है कि यूके के अंदर जो इनका क्राउन का इदारा है, क्राउन का जो डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, वो कहाँ से लिया गया है? वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिवाइस किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि क्राउन का इदारा होगा और असेंबली से ये पास शुदा है क्राउन का इदारा। क्राउन जो है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और ये जो वैसे तो नस्ल दर नस्ल चलती है, यानी 5 साल 10 साल वाला रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता, बल्कि नस्ल दर नस्ल एक नस्ल से दूसरी नस्ल ये चलती है। और क्राउन जो है ये रिप्रेजेंट करता है किंग और क्वीन दोनों को। क्राउन का मतलब होता है किंग और क्वीन दोनों, ये दोनों ओहदे हैं और ये इंस्टीट्यूशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो है जुडिशरी। अब यूके के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो लागू है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और एग्जीक्यूटिव ब्रांच
अच्छा, और एग्ज़ेक्टिव ब्रांच और लेजिस्लेटिव जो हैं, इस पर इन्फ्लुएंस नहीं होते जुडिशरी पर। और इसके अलावा इसके जो जजेस हैं, उन्हें उनकी जॉब की प्रिविलेज हासिल है, ठीक है? इसके अलावा उनकी जो जजेस हैं, उनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मौजूद है, उन्हें हैंडसम सैलरी दी जाती है ताकि वो करप्शन में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन एक ड्रॉबैक इनकी जुडिशरी में ये है, जो कि हम कह सकते हैं दूसरे ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है, उससे थोड़ा-सा इनकी पावर थोड़ी-सी जुडिशरी की कम हो जाती है कि इनकी जो सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो उनकी सुप्रीम कोर्ट नहीं तस्वुर की जाती, लेकिन जो इनकी सुप्रीम कोर्ट है, हाउस ऑफ जो इनका लॉर्ड है, हाउस ऑफ लॉर्ड, यही ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट का फंक्शंस अंजाम दे रहा होता है। तो इसके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस होती हैं, उनके अंदर रिव्यू की पावर नहीं होती। यानी अगर असेंबली से मिसाल के तौर पर कोई बिल पास हुआ है, कोई लॉ पास हुआ है, उस लॉ पर रिवीजन करना, उसे रिव्यू करना, इसकी पावर यूके की हाउस ऑफ लॉर्ड के पास बिल्कुल नहीं होती। तो ये एक ड्रॉबैक है यूके की जुडिशरी के अंदर के इनके पास रिव्यू की पावर मौजूद नहीं होती। बाकी इंडिपेंडेंस जुडिशरी जो है वो रूल अप्लाई होता है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस भी है, जजेस जो है उन्हें सैलरी भी अच्छी दी जाती है और दूसरी जो ब्रांचेस हैं वो भी इन पर इन्फ्लुएंस नहीं होती। जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के। जिस तरह दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देते हैं। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है, उसका आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक तकरीबन हमारे पास 20 आर्टिकल बनते हैं। वो प्रोवाइड करते हैं फंडामेंटल राइट टू दी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। इन द सेम वे यूके जो है वो भी, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने सिटीजन्स को तमाम फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन एक बात जो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में नोट करने की है वो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, यानी आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्रिएटर ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन यूके के अंदर जो फंडामेंटल राइट हैं, दीज आर द क्रिएटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। के कॉन्स्टिट्यूशन को जिन चीज़ों ने बनाया है उनमें फंडामेंटल राइट जो है वो एक अहम हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो फंडामेंटल राइट आर नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेदर फंडामेंटल राइट्स हैव क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, 9th पॉइंट है हमारे पास रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ जो है, इसका मतलब आप जानते हैं वैसे कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी। तो अगर जनरल सेंस में बात करें तो रूल ऑफ लॉ ये होता है कि हर बंदा जो है वो इक्वल है इन दी आई ऑफ लॉ, कि हर शख्स कानून की नज़र में बराबर है। यानी अमीर गरीब, हमारे पास कोई इक़्तिदार में है या इक़्तिदार से बाहर है, सिटीज़न है या गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, हर बंदा कानून की नज़र में बराबर है। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तमाम सिटीज़न जो हैं वो कानून की नज़र में वो बराबर होंगे। तो रूल ऑफ लॉ पर यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फोर्स करता है। पॉइंट नंबर 10 हमारे पास वो है अबाउट द मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं, हमने पीछे देखा कि हमें पार्लियामेंट नज़र आई, पार्लियामेंट में दो इसके हिस्से थे, एक था हाउस ऑफ लॉर्ड, इसी तरह हाउस ऑफ कॉमन, इसी तरह हमें मोनार्की नज़र आई। तो ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं हाउस ऑफ लॉर्ड की बात करूँ, ये ज़ाहिर करता है एरिस्टोक्रेसी को, एरिस्टोक्रेसी को, यानी एरिस्टोक्रेट्स जो जिस तरह पहले होते थे, यानी वो ख़ानदानी अमीर लोग होते थे जिनकी हुक्मरानी होती थी, जिनका इन्फ्लुएंस होता था गवर्नमेंट के अंदर। तो एरिस्टोक्रेसी को हाउस ऑफ लॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह हाउस ऑफ कॉमन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। मोनार्की की बात करें तो ये ज़ाहिर करता है मोनार्किक, ठीक है, सिस्टम को।
तो 3 तरह के सिस्टम हमें यूके के अंदर नज़र आते हैं। एरिस्टोक्रेसी भी दिखती है हमें, डेमोक्रेसी भी नज़र आ रही है, हमें मोनार्की भी नज़र आ रही है। तो इस बेस पर हम कहते हैं कि यूके के अंदर जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो सिस्टम है वो मिक्स्ड सिस्टम है। इसमें एरिस्टोक्रेसी भी दिखाई देती है, डेमोक्रेसी भी दिखाई देती है, मोनार्की भी दिखाई देती है। तो इसीलिए यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ तमाम जो इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर्स थे यूके कॉन्स्टिट्यूशन वो डिस्कस किए। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल